तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड न्यूज़ और देखेंगे कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कौन सा नया बड़ा अपडेट हुआ है, कहाँ पे एआई का नया एजेंटिक एआई बोट बना है, कहाँ पे कितने लोगों की जॉब गई है और एआई से होने वाले नुकसान और फायदे के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों रेंट ह्यूमन एआई लेट्स एआई हायर ह्यूमंस एंड इंटरनेट वंडर हु इज इन चार्ज नाउ। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि रेंट ह्यूमन एआई में ह्यूमन को हायर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इंचार्ज कौन होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग काम करवाते थे, लेकिन अब समय आ गया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों से काम करवाएगा। इसीलिए यह सीखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। अगर आज आपने सीख लिया तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करवाएँगे, नहीं सीखेंगे तो एआई आपसे काम करवाएगा। बस यही फ़ैसला होने वाला है, यही स्किल गैप को मेंटेन करना है हमें, यही स्किल गैप को हमें हटाना है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें और हम एआई से काम करवाएँ, ना कि एआई हमसे काम करवाए। सो ए न्यू वेबसाइट कॉल्ड renthuman.ai टेस्टिंग एन unusual idea, letting AI agent employ human for offline work. The platform allow AI system to browse profile, assign task and pay people often using cryptocurrency. ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं। एआई क्या करेगा? इट विल ब्राउज द प्रोफाइल, इट विल असाइन द टास्क एंड पे द पीपल। ओके, इट विल ऑटोमेटिक एक सिस्टम बन जाएगा एजेंटिक एआई का, जो कि आपके एजेंट की प्रोफाइल ओपन करेगा, उसको टास्क भी असाइन करेगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको पेमेंट भी करेगा। ठीक है, अभी देखिए क्या जब ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा जब पेमेंट की जाती है तो थोड़ा मोड़ा एप्लीकेशन लिखने के बाद कि आपकी तबीयत खराब थी, आपको लेट क्यों हुआ, थोड़ा मोड़ा आपका पैसा बच जाता है, कोई मुरव्वत कर देता है। लेकिन जब एआई सिस्टम में आ जाएगा तो आपका बिल्कुल भी सभी चीज़ें टाइम पे चलनी चाहिए, वो कहीं भी आपके लिए बिल्कुल वह इमोशनल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन होता ही नहीं है, उसके अंदर हर्ट होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ मशीन है, वो सिर्फ काम करवाएगी। इसलिए कहते हैं कि आने वाले समय काफ़ी अ, मुश्किल आने वाला है, काफ़ी अ, अप टू डेट रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में जो अप टू डेट नहीं रहेगा, उसको कहीं न कहीं से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़ कौन सी है। स्टार्ट कंसिडरिंग अल्टरनेटिव करियर, ये जोहो के फाउंडर ने कहा है। जोहो के फाउंडर कौन है? श्रीधर वेम्बू। उन्होंने क्या कहा है कि श्रीधर वेम्बू इश्यू स्टार्क वार्निंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपर एज एआई रीसेप कोडिंग। उन्होंने कहा है कि भैया देखो, अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई के ऐसे-ऐसे टूल चल गए हैं, ऐसे-ऐसे एजेंटिक एआई के चैटबॉट चल गए हैं, जो कि कोडिंग को पलक झपकते ही लिख देते हैं। इसलिए अगर आप डेवलपमेंट में ही आपका अगर महारत है, आप ये सोचते हैं मैं डेवलपमेंट में ही रहूँगा, तो आपको थोड़ा-सा उससे हट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग का काम आजकल बहुत सारे चैटबॉट कर रहे हैं। तो देखिए जोहो फाउंडर ने क्या कहा है। जोहो को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू एडवाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू कंसीडर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड एज एआई रैपिडली बूस्ट्स कोडिंग प्रोडक्टिविटी। Citing AI-built apps and Anthropic's AI-created C compiler, Wembu said paid programming jobs may got grow. His remarks made calmly rather than panic triggered sharp debate across India developer community. तो श्रीधर वेम्बू का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब वो इस तरीके से संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो समझिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। और उन्होंने क्या कहा है, ही इंक्लूड हिमसेल्फ टू दिस। उन्होंने कहा कि मैंने खुद एआई कोडिंग एजेंट का मैंने यूज़ किया हुआ है और मैंने यूज़ करने के बाद ही मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स आर नाउ pouring in about AI assisted code engineer productivity. Okay. Wembu wrote, citing a Bhagavad Gita app built by a developer with no prior coding experience and Anthropic's creation of an entire C compiler using its cloud AI, that's not an easy engineering fit to all. ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड जो श्लोक्स हैं, जो उनके मीनिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर एजेंटिक एआई के चैटबॉट बन चुके हैं। श्रीमद् भागवत गीता कितना हमारा एंशिएंट नॉलेज है, कितना हमारा एंशिएंट एपिक है, उस एपिक में कौन-कौन से श्लोक्स हैं, कौन-कौन से उसमें उसके अंदर अच्छी-अच्छी बातें हैं, कौन-कौन सा हमें सीखने की ज़रूरत है, कैसे भगवद गीता हमारे जीवन को अच्छे से आगे और ले जा सकती है, इसमें इस बात को बताया गया। तो वो सब चीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ले रहा है। ठीक है, अब
कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल नहीं रह गई है। जहाँ हमें एक डॉक्यूमेंट को सर्च करने में, एक आर्टिकल को सर्च करने में घंटों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, अब वही आर्टिकल, वही सब्जेक्ट, वही आर्टिकल, वही वही मटेरियल हमें 15 सेकंड में मिल जा रहा है, 1 मिनट में मिल जा रहा है, 10 मिनट में मिल जा रहा है, बहुत ही कम टाइम में हमें वो चीज़ें मिल जा रही है। अब देखिए अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है इंडिया यूएस ट्रेड डील सीन बूस्टिंग एआई हार्डवेयर एंड कंप्यूट इकोसिस्टम। सो इंडिया यूएस में डील हुई है किसके रिलेटेड, एआई हार्डवेयर और कंप्यूट इकोसिस्टम। सो एआई हार्डवेयर और कंप्यूट इकोसिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अब एआई और ज़्यादा इनॉर्मसली ग्रो करने वाला है और ज़्यादा इसका उपयोग बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी तक तो जीपीयू ही समझ में आ रहा था। जीपीयू क्या है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसपे हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेंड करते हैं और वो हमारे प्रोसेस को पैरेलली एग्जीक्यूट करता है विदाउट ब्रेकिंग द थ्रेड। ओके, सो द फर्स्ट ट्रांच ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील इज एक्सपेक्टेड टू लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एडवांस एआई हार्डवेयर। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा था कि यूएस ने इंडिया पे बहुत सारा भर भर के टैरिफ लगा लिया है, लेकिन यहाँ पे एआई रिलेटेड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहाँ पे हमारा टैक्स उतना देखने को, इंपोर्ट ड्यूटी कम देखने को मिल रहा है। इट रिड्यूस जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड अट्रैक्ट लार्ज स्केल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियली पोजिशनिंग इंडिया एज की ग्लोबल हब फॉर एआई कंप्यूट सर्विस। ठीक है, तो एआई एआई के लिए इंडिया को एक बहुत ही प्रेफरेबल प्लेस माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, नंबर्स ऑफ स्किल्ड पीपल ज़्यादा हैं, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में जो क्रीम पॉपुलेशन है वो इंडिया की है, जो आज एआई को इतना आगे ले जा रहे हैं इंडिया में। ओके, अगर अपनी बात देखी जाए तो हम लोग सन 1947 में आज़ाद हुए थे और 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पहला मनाया गया था। अब देखिए 1950 से अभी तक कितना साल हो गया, लगभग अगर एक तरीके से गिना जाए तो 80 से कम ही साल हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इतने कम सालों में हम लोगों ने इतना अधिक ग्रोथ पा लिया है एआई के फील्ड में, टेक्निकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, आपका हेल्थ के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, हर जगह इंडिया बहुत ही आगे चल गया और आज वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अब बन गया है। तो ये हम भारतीयों और हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे शिक्षा की नीतियां हैं और जो हमारे संघर्ष का परिणाम है, वही है जो हमें आगे लेकर के जा रहा है। Now you will see the next news from diagnostic to policy how AI is transforming healthcare India. Okay, so healthcare में AI का काफ़ी बढ़ चढ़ के यूज हो रहा है, जैसे घुटनों के सर्जरी में, कैंसर के डिटेक्शन में और अन्य भी रोगों को रोकथाम के लिए इसका यूज काफ़ी बढ़ रहा है। Now we'll see OpenAI launch Frontier to help enterprise build and manage AI agent. So OpenAI ने क्या लॉन्च किया है? OpenAI has launched a new end-to-end enterprise platform dubbed Frontier. इसका नाम Frontier है। This new tool claims to help business build, deploy and manage AI agents as part of their core enterprise infrastructure. So ये जो Frontier ये OpenAI का टूल है, ये क्या करेगा? It will make the AI agent फॉर द इंटरप्राइज सोल्यूशन। इंटरप्राइज सोल्यूशन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, इनके लिए यह एजेंटिक एआई चैटबॉट बनाने के काम में आएगा। यह एक बेसिकली फ्रेमवर्क होगा जिसका यूज करके, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके और थोड़ा मोड़ा कोडिंग की सहायता से हम लोग एक बढ़िया अपने काम के लिए चैटबॉट बना सकते हैं। सो ओपनएआई क्लेम्स फ्रंटियर इज बिल्ड टू रिजॉल्व की बिजनेस चैलेंज सच एज turning isolated AI experiment into scalable, governed system that operate across organizational workload and tools. Okay, so इस तरीके से कुछ AI का रिशेपिंग हो रही है। कर्नाटका टू डिप्लॉय 67 करोड़ AI टूल टू मॉनिटर सोशल मीडिया, फाइट फेक न्यूज। अच्छा, कर्नाटका में देखिए फेक न्यूज से लड़ने के लिए अब पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि AI का फेक यूज भी काफ़ी होता है। पता चले किसी नेता का फेक भाषण बना दिया गया, पता चले किसी का फेक वॉइस क्लोन करके किसी को डरा दिया गया, तो इसके लिए कर्नाटका सरकार ने 67 करोड़ रुपए की खर्चा किया है, जिससे एआई के फेक जो कंटेंट हैं उनको पहचाना जा सके और जो दोषी हैं उनको उसका दंड दिया जा सके, उनको उसके लिए दंडित किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। ठीक है,
तो एआई में डेवलपमेंट के साथ-साथ इसमें फेक चीज़ें भी हो रही हैं, आपको डराना धमकाने का काम भी हो रहा है, तो इन सब से हमें बच कर के रहना चाहिए और किसी पे भी हमें इतना ईज़िली विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोर्स करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एआई से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोर्सेज़ दिए हुए हैं। यूडेमी में भी कोर्सेज़ हैं और हमारे वेबसाइट पे भी कोर्सेज़ हैं। आप उन कोर्स में जॉइन करके अपना एआई का करियर बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।